स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। तो आज फिर हम इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करे थे जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए नेसेसरी हैं और जो कंप्यूटर साइंस के सेक्शन में आते हैं बच्चों। तो आज फिर कुछ नए क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो बच्चों इसे लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन से। हाँ, एक चीज़ और जो मैं बच्चों बताना चाहती हूँ, जो लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक हो गई थी, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बताऊंगी कि वो ना क्या था, यूआरएल का पता नहीं मैंने क्या मीनिंग बताया था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन किसी बच्चे का कमेंट आया था और उस बच्चे का कमेंट बिल्कुल सही था, आंसर बिल्कुल ठीक था। तो बच्चों इसका जो मतलब होता है यूआरएल का, उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, आई थिंक मैंने यूनिवर्सल बताया था, ठीक है, बट उसको बच्चों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा, गलती मत करना, ठीक है। तो इसके लिए मैं सॉरी भी बोलना चाहूंगी बच्चों। कई बार क्या होता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग इन नेचर होता है कि ह्यूमन की तो गलतियां करने की ही आदत होती है, ठीक है। तो पता नहीं गलती कैसे हुई, क्या था माइंड में उस टाइम पर, वो चीज़ मुझे ध्यान नहीं आई बच्चों। लेकिन अगर इस टाइप की कोई मिस्टेक मेरे से हो जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि करेक्ट करना अच्छी बात है, ठीक है। गलत इन्फॉर्मेशन जाए वो बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे बच्चों का नुकसान करेगी वो चीज़। तो मैं रियली उस बच्चे के लिए थैंक्स बोलना चाहूंगी जिसने मेरे को ये कमेंट करके बताया, और थैंक्स अगेन, ठीक है। और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज सी वाज, कलर चेंज कर लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज सी वाज इन्वेंटेड बाय न्यूमैन, पास्कल, डेनिस रिची और डोनाल्ड कनूथ। तो बच्चों सी लैंग्वेज किसने इन्वेंट की थी? डेनिस रिची ने। ये हम अपनी स्ट्रीम क्लास में भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा इन मेमोरी चिप में, फ्लॉपी में, हार्ड डिस्क में और सीपीयू। बच्चों मेमोरी चिप, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क ये तो सारी स्टोरेज डिवाइसेस है, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। तो जो कंपैरिजन का काम है, कैलकुलेशन का काम है, जो सीपीयू हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग। ऑप्शन में कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी गिवन होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इसको फुल फॉर्म भी बता रही हूँ आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके अंदर ही दो पार्ट होते हैं, एएलयू और सीयू। अर्थमेटिकल लॉजिकल काम आपकी ये यूनिट करती है और कंट्रोलिंग का अगर काम करना हो तो आपकी ये वाली यूनिट करती है। तो बच्चों ऑप्शन जो होगा सी होगा। इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी है जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। अगला है बच्चों, ए बाइट इज कंप्राइज्ड ऑफ बाय। एक बाइट किससे बनती है? कंप्राइज मतलब किस किस चीज से बनी हुई है? 4 बिट से, 8 बिट से, 16 बिट से, 32 बिट से। ये भी टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। बिट क्या होती है? बिट में आपको 0 या 1 होते हैं, ठीक है। एक निबल होता है, निबल में आपकी 4 बिट्स होती हैं, ठीक है। 4 बिट का एक निबल बनता है और जो बाइट होती है बच्चों वो बनती है आपकी 8 बिट से। फाइन। आगे फिर हमने बहुत सारी यूनिट पढ़ी थी। अगर आपको यूनिट्स के बारे में डिटेल में जानना है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक्सट्रीम क्लास मैंने यहाँ पर डाली हुई थी सक्सेस हरियाणा पर, तो आप उसको देख सकते हो बच्चों। तो आंसर जो हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर फैब्रिकेटेड एंड डिजाइन इन इंडिया। सबसे पहला कंप्यूटर जो डिजाइन किया गया था वो बच्चों परम था। ये आपका सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। ये सुपर कंप्यूटर है परम, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द इंडिया? परम वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द इंडिया, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों ये। अगला देख लेते हैं। द कंप्यूटर विच डज अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। कौन सा कंप्यूटर अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है? डिजिटल, हाइब्रिड और एनालॉग और ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों जब कंप्यूटर ही हो गया, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन तो करेगा ही करेगा। ये टाइप है आपके कंप्यूटर की, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। तो ऑप्शन जो होगा वो आपका डी हो जाएगा बच्चों इसमें।
अगला है आपके पास हाइब्रिड कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड किस किस का बना हुआ, डिजिटल और एनालॉग का, मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है। और ये कहाँ पर यूज होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर बच्चों, ये मेडिकल साइंस में यूज होते हैं, मेडिकल रिसर्च में यूज होते हैं। जैसे आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन है, वो क्या है, आपका डिजिटल भी है और आपका एनालॉग भी है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डिजिटल कंप्यूटर, दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉन डिजिटल कंप्यूटर कौन था, एडसेक, यूनिवैक, एडवैक और एनीवैक। एनीवैक था बच्चों, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एनीवैक था और एनीवैक की ये टाइप है आपकी एडसेक और एडवैक और यूनिवैक। ठीक है, अगला है हमारे पास, अगर आपको इनकी फुल फॉर्म जाननी है तो अगेन आप जो मेरी स्ट्रीम क्लास है उसको आप रिविजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सारे के सारे मिल जाएंगे आपको, और मेरे चैनल पर उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा जिससे कि आप उस लिंक तक वीडियो तक पहुंच पाओगे। फुल फॉर्म भी बच्चों आप देख लेना इसकी बिल्कुल। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मीडियम लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और ऑल ऑफ द। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों मशीन लेवल लैंग्वेज होती है आपकी, जिसमें हम 0 1 की फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, मीडियम लेवल लैंग्वेज होती है आपकी, लो लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज को ही आप मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, और जो बच्चों आपके पास लो लेवल लैंग्वेज होती है और मीडियम लेवल मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, और फिर हाई लेवल लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है। तो जो ऑप्शन जो होगा बच्चों वो हो जाएगा इसका बी। ठीक है, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। तो बच्चों इसमें कौन सी लैंग्वेज के ऑप्शन गिवन है आपके पास, मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है और नन ऑफ दम। तो बच्चों जो मशीन लैंग्वेज होती है उसको ट्रांसलेशन की तो जरूरत होती ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपका कंप्यूटर जो है 0 1 में काम करता है, मशीन लैंग्वेज जो है 0 1 में काम करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। असेंबली लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां पर आपको कौन सा ट्रांसलेटर चाहिए, वहां पर आपको चाहिए असेंबलर। हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां पर कौन कौन से ट्रांसलेटर चाहिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बच्चों, ये भी आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला है आपके पास, इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ऑपकोड, ऑपरेंड, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द। तो बच्चों इंस्ट्रक्शन जैसे A+B एक इंस्ट्रक्शन है ना, कंप्यूटर के लिए भी यही इंस्ट्रक्शन है। तो जो ए है और ये जो बी है ये क्या है, इनको तो बोलते हैं बच्चों ऑपरेंड। क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। और जो ये बीच में ऑपरेटर है प्लस का जो साइन है इसको बोलते हैं ऑपरेशन कोड। तो बच्चों दोनों ही चीजें होती है इंस्ट्रक्शन में, तो ऑप्शन जो सी होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, फैट स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एक्सेस टेबल, अगला आ जाएगा बच्चों फाइल एलोकेशन टेबल और फाइल एक्टिविटी टेबल। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा फाइल एलोकेशन टेबल, फैट फाइल एलोकेशन टेबल। फाइन, अगला देख लेते हैं, यू कैन ऐड अ हाइपरलिंक टू योर वर्कशीट बाय प्रेसिंग। हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, पहले तो बच्चों आपको हाइपरलिंक का तो पता होगा बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप को एक लिंक गिवन होता है, लिंक क्या मतलब एक ब्लू कलर का एक टेक्स्ट होता है। ठीक है, जैसे ही आप उस पर कर्सर लेकर जाते हो ना,
कर्सर लेकर जाते हो और क्लिक करते हो तो एक नई चीज ओपन हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए हाइपरलिंक क्या करता है, ये आपको डायरेक्ट करता है दूसरी टेक्स्ट के लिए, दूसरी इमेज के लिए, आपको एक लिंक से दूसरे लिंक तक ये पहुंच जाता है। ठीक है, और जब आप हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं तो बच्चों कंट्रोल के से हो जाता है, ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला है टू मूव टू द प्रीवियस वर्कशीट। एक वर्कशीट पर, पहले वाली वर्कशीट पर अगर आपको मूव करना, पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्कशीट कहाँ यूज होती है, ये एक्सेल के अंदर यूज होती है। ठीक है, और वर्कशीट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, वर्कबुक होता है। एक वर्कबुक होती है जिसके अंदर मल्टीपल वर्कशीट आप ओपन कर सकते हैं जिन पर आप काम करते हैं। तो बच्चों ऑप्शन जो होगा ये शिफ्ट टैब होगा, इसको भी आप रट लो, शिफ्ट टैग आपका ऑप्शन होगा। अगला है द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट इज स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर, और है आपका नोट्स पेज व्यू और आउटलाइन व्यू। तो बच्चों जो सिर्फ टेक्स्ट दिखाता है ना वो आउटलाइन व्यू होता है। ठीक है, ऑप्शन डी, इसको भी याद करना पड़ेगा बच्चों आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की प्रिंटेड कॉपी किससे मिलती है, आउटलाइन से? नहीं, ये तो एक व्यू है। स्पीकर नोट्स बिल्कुल नहीं। एडवांस हैंड आउट और ऑल ऑफ द। तो बच्चों हैंड आउट से, ऑडियंस हैंड आउट से आपको प्रिंट की कॉपी मिलती है। देखो आपने देखा होगा कि जब हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की प्रिंट आउट निकालते हैं तो हैंड आउट से निकालते हैं। हैंड आउट्स क्या है कि वैसे तो देखो एक प्रेजेंटेशन पे हम बहुत थोड़ा सा मटेरियल लिखते हैं और उसकी प्रिंट आउट निकालते हैं तो बहुत सारे पेजेस लग जाते हैं। तो एक पेज में हम नंबर ऑफ हैंड आउट्स बना लेते हैं, 2, 4, 6, 8, इस तरीके जितनी आपको चाहिए आप वो बनाकर उनका प्रिंट ले लोगे। तो क्या होगा कि ये आपकी स्लाइड क्या है, 1 2 3 4 5 6 की 6 स्लाइड क्या हो जाएगी, आपके एक ही पेज पर आ जाएगी। तो पेपर सेविंग आपकी बच जाएगी। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में बच्चों मैंने ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक डाले हैं जो ऑफिस से रिलेटेड भी हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस डाले हैं। तो बच्चों साथ साथ हम ऑफिस को भी करते रहेंगे क्योंकि ऑफिस का पार्ट भी 1 या 2 क्वेश्चन वहां से आता है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।